खबरों पर आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, जो कि इंदौर से सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने लिया नामांकन वापस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट कार्यालय में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस ने छोड़ा मैदान। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर में कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और कुछ ही देर में अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, उन्हें हाल ही में जस्ट अभी अपना नामांकन वापस ले लिया है और उसके बाद में उन्होंने अभी जस्ट कुछ ही मिनट पहले बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। इसके पहले आपको बता दें कि अक्षय कांति बम के साथ साथ में कांग्रेस ने जो किसान नेता पटेल हैं, उनका भी नामांकन एक डमी के रूप में भरवाया था, लेकिन अक्षय कांति बम का जो नामांकन था वो कहा जाए कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस वजह से जो पटेल थे डमी रूप में किसान नेता, उनका नामांकन रद्द हो गया था। लेकिन अब एक और खबर जो सामने निकल के आई, जो देखने को मिला अभी हाल ही में करीबन 15 से 20 मिनट पहले, कि अक्षय कांति बम रमेश मेहदोला जो कि बीजेपी के इंदौर से विधायक हैं, रमेश मेहदोला के साथ में बगल में बैठे हैं। आगे जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो कार में बैठे हैं और इनके साथ में ये कलेक्ट्रेट कार्यालय जाते हैं और वहां से अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। अचानक इन्होंने नामांकन वापस लिया है और उसके बाद में फिर सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं। जरा भी देर नहीं की, सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्हें बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ले ली। बीजेपी का जो पटका है, जो गमछा है, वो उन्होंने भगवा कलर का अपने गले में धारण कर लिया। इधर जब जैसे ही कांग्रेस को इसकी जानकारी लगी, कांग्रेस हक्की बक्की रह गई है। हालांकि कांग्रेस को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष है मुकेश नायक, उन्होंने बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा ये अवसरवादी लोग हैं और ऐसे लोग और भी जो भी बचे हों वो निकल जाएंगे तो कांग्रेस का जो विष है वो निकल जाएगा। यानी अक्षय कांति बम के लिए एक कांग्रेस ने एक विष बताया है कि ये विष की तरह है, आस्तीन के सांप है। इन पर कांग्रेस ने भरोसा किया था और इन्हें टिकट दिया था, लेकिन शंकर लालवानी के सामने ये थे। अचानक इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। इन पर दबाव था या फिर किसी कारणवश किए गए हैं या फिर इन्हें कोई लालच था, इस तरह की किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि अब हम बैठ के चर्चा करेंगे और जो रास्ता निकलेगा उस रास्ते के हिसाब से हम काम करेंगे। चुनाव किसी और व्यक्ति के साथ में लड़ेंगे तो उसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है और इस तरह के जो काम कर रही है वो निंदनीय काम है। क्योंकि उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जैसे खजुराहो में हुआ था। जी गब्बर जी, अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचा है? क्योंकि कांग्रेस में इन्हें टिकट दे दिया गया था और इन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद वापस लिया है और बीजेपी ज्वाइन किया। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास अब एक और विकल्प यही है कि उनका कहना है मुकेश नायक जी का कि हम बैठ के चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद में जो दूसरे प्रत्याशी जो होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, किसको करना किसको नहीं करना, ये इस तरह की बैठक होगी, बातचीत होगी और आगे की फिर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जो फाइट थी बीजेपी की और कांग्रेस की इंदौर में, विशेष तौर से शंकर लालवानी और जो कांति बम के बीच में फाइट थी, अब ऐसे में बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है तो सीधा सा जो शंकर लालवानी है वो कहा जाए कि अधिक बढ़त में है और ऐसे में बीजेपी की सीट निकल सकती है। लेकिन इनका कहना ये है कि अब इस तरह की जो काम कर रही है बीजेपी, इसके लिए जनता नियंत्रण करना चाहती है और इस वजह से बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में अपना हार का सामना दिख रहा था। इस वजह से इस तरीके के षड्यंत्रकारी काम जो है बीजेपी कर रही है। जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जो कि
इंदौर से सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, साथ ही बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। एक और झटका कांग्रेस प्रत्याशी अजय कांति बम के नाम से लगा है। उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है।